हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको फलनों के प्रकार के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हम फलन पढ़ चुके हैं, फलन क्या होता है, और एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 और उसके सभी कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। अभी तक अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यह जो वीडियो सेशन होने वाला है यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से 5 अंक का हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहले हम अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो तभी हमें प्रश्नावली के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो समझ में आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए चर्चा करते हैं फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एकैकी फलन पढ़ते हैं, बहुएकैकी फलन। दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। पहले इसको समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझेंगे, एकदम बढ़िया से, पूरा एकदम आसान तरीके से हम समझेंगे। क्या होता है एकैकी फलन? मान लीजिए कोई फंक्शन है जो नेचुरल टू नेचुरल है, प्राकृतिक टू प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसका प्रांत भी प्राकृतिक है और सह प्रांत भी प्राकृतिक है। हमने बताया था प्रांत, सह प्रांत और परिसर, पिछला वीडियो सेशन में हम पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे उसको जाकर देख सकते हैं। और याद रखना, हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। प्रांत का मतलब जैसे कोई भी दो समुच्चय है, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, एक किसी नियम यफ के अधीन संबंधित है। फलन कोई जो है यफ के अधीन क्या है, संबंधित है। तो ए बी सी मान लेते हैं यहाँ पर, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन। तो फलन में हमने बताया था कि फलन कौन होगा, जब समुच्चय ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो वह फलन कहलाएगा। और फलन कब नहीं कहलाएगा? अगर मान लो यहाँ पर 4 होता है और इसका प्रतिबिंब ना होता यहाँ पर तो यह फलन नहीं होता। माने सभी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए। माने समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सभी का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा सबसे और इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए, किसी भी समुच्चय ए के किसी भी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इसमें है। मान लो इसमें हमने बना दिया एक का ए भी इमेज है, एक का बी भी इमेज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फलन के लिए क्या नहीं होनी चाहिए? समुच्चय एक का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में ना हो। पहला एक कंडीशन नहीं होना चाहिए फलन के लिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तब फलन नहीं होगा। नहीं तो फलन होगा। फलन कब होगा? जब समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो। दूसरा चीज, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब ना हो। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर एकैकी फलन क्या है। अगर मान लो कोई फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मान लो 2x + 1 है। ठीक, अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है, बी है। ए से बी क्या है, डिफाइंड है। ये समुच्चय ए है और ये क्या है, समुच्चय बी है। ए से बी डिफाइंड है। और हमने बताया था समुच्चय अगर ए से बी कोई यह फलन परिभाषित फलन है, समुच्चय ए के सभी अवयव को प्रांत बोलते हैं। प्रांत किसे कहेंगे? समुच्चय के जितने भी अवयव होंगे, अगर फलन है तो समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत कहलाएंगे। और समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। और परिसर क्या होता है? परिसर माने समुच्चय ए के माने सभी अवयव का प्रतिबिंब जो समुच्चय बी में मिलता है, अर्थात कहने का मतलब समुच्चय बी का वह अवयव जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब होता है वो परिसर कहलाता है। पिछले वीडियो सेशन में बताया जा चुका है। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए नेचुरल टू नेचुरल है, प्रांत भी हम नेचुरल रखें तो सह प्रांत भी क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। तो अब मान लो नेचुरल माने प्राकृतिक संख्या माने 1 2 3 4। अगर हम 1 रख रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं तो 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा। 1 का 3 से रिलेशन हो गया। अगर 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। अगर 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार से तो एकैकी फलन क्या होगा? एकैकी माने वन फंक्शन, कहने मतलब
माने प्रांत के सभी अवयव का, प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो। केवल कितने प्रतिबिंब हो? एक प्रतिबिंब हो, तो उसको हम बोलते हैं एकैकी फलन बोलते हैं। नाम से देखो यहां पर इंग्लिश में वन वन फंक्शन, इसका मतलब वन का वन केवल एक इमेज हो। समझने का तरीका यही है, क्या? वन वन फंक्शन माने प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो सह प्रांत है इसमें केवल और केवल कितना प्रतिबिंब होना चाहिए? एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यह क्या कहलाएगा? एकैकी फलन। आई बात समझ में? चलिए, अगर अलजेब्रिक मीनिंग में हम समझें, बीजगणितीय रूप में अगर इसको प्रूफ करना होता है तो बीजगणितीय रूप में, तो यहां से देखिए, समझिए, प्रत्येक अवयव का केवल कितने प्रतिबिंब है? एक। अगर मान लो यहां पर हम x1 रख दें, मान लो x का स्थान पे क्या रख दें? यहां पर x1 रख दे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? f(x1). बोलो, अगर x1 रख दे इसकी वैल्यू, तो f(x) है तो क्या हो जाएगा? f(x1). अगर x2 रख दे तो क्या हो जाएगा? f(x2). अगर हम मान के चले f(x1) f(x2) के बराबर है, तो क्या बराबर होना चाहिए? x1 किसके बराबर होना चाहिए? x2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे क्या? यदि f(x1) बराबर f(x2), याद रखना, जब भी कभी भी एकैकी चाहे प्रूफ करना हो, अगर फंक्शन दिया है या बहु एकैकी प्रूफ करना हो, तो हमें सबसे पहले f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलना पड़ेगा। अब जब देखो f(x1) बराबर f(x2), तो यहां पर जहां x है x1 रखो तो क्या हो जाएगा? 2x1 + 1 बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा? f(x2) रखो तो क्या हो जाएगा? 2x2 + 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2। अतः क्या है? एकैकी फलन है। कहने का मतलब, एकैकी फलन के लिए हम f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे। अगर x1 की वैल्यू केवल एक आई, बने x2 आई, तो एकैकी फलन हो जाएगा। कैसा फलन हो जाएगा? एकैकी, क्योंकि एक अवयव का केवल कितना प्रतिबिंब हो? एक। तो वही होता है वन वन फंक्शन। बातें समझ में आई? फिर से समझो, बीजगणितीय रूप में जो फलन दिया है हम क्या करेंगे उसमें f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि f(x) दिया रहेगा। f(x1) का मतलब जहां फलन में x है वहां पर x1 रख दो, f(x1) हो जाएगा, और जहां फलन में x है वहां पर x2 रख दो, f(x2) हो जाएगा। दोनों को बराबर रखो, अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो एकैकी फलन है। अगर मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं फलन f रियल टू रियल है, माने वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जान ही रहे हो, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, मतलब धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो, माने सभी संख्याएं वास्तविक, माने परिमेय, अपरिमेय सब कुछ आ जाएगा वास्तविक में। दशमलव वाली संख्या सभी आ जाएगा, किसमें? वास्तविक में आता है भैया। मतलब प्रांत भी वास्तविक हो संख्या और सह प्रांत भी वास्तविक हो। यहां पर हम एक मान लेते हैं f(x) = x²। f(x) = क्या मान लेते हैं? x²। चलिए यहां पर एक हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। a है, a b है, किसी फलन f के अधीन है। अगर मान लो x हम प्रांत में 1 रखें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। -1 रखें तो -1 का स्क्वायर फिर भी क्या होगा? 1। तो कहने का मतलब 1 का भी प्रतिबिंब 1, -1 का भी प्रतिबिंब 1। अगर मान लो 2 रखें, 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 रखें फिर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहु एकैकी फलन क्या है? मेनी वन फंक्शन, माने बहुतों का एक। अगर प्रांत के एक से अधिक अवयव का, दो या ऐसा बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो, तो वह कहलाएगा मेनी वन फंक्शन, बहु एकैकी फलन। एकैकी में क्या था? प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब, तब वहां पर f(x1) बराबर f(x2). तो अगर बीजगणितीय रूप में लिखते हैं तो x1 किसके बराबर रहता है? x2। लेकिन बहु एकैकी में क्या है? अगर प्रांत के
दो या दो से अधिक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो तो वो कहलाता है बहुएकैकी। अगर इसे बीजगणितीय रूप में लिखते हैं, जैसे एकैकी में fx1 बराबर fx2 रखते हैं, वैसे इसमें भी fx1 बराबर क्या रखते हैं, fx2। इसकी कंडीशन देखो, fx1 इक्वल टू fx2। अब यहां देखो, जहां यक्स है x1 रखो तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। देखो यक्स है, x1 रख देंगे तो fx1 आ जाएगा, x2 रख देंगे fx2 आ जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर दोनों पक्षों में काट देते हैं, लेकिन गलती कभी मत करना। द्विघातीय समीकरण दो वैल्यू आना चाहिए, इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप फार्मूला पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, मतलब एक कोष्टक में x1 माइनस x2, दूसरे कोष्टक में x1 प्लस x2 बराबर 0। एक हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2। और दूसरा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x2। तो यहां पर x1 की कितनी वैल्यू आई, 2, मतलब x1 की कितनी वैल्यू आई, 2। एक x2 एक क्या, माइनस x2, माने 2 का एक ही प्रतिबिंब है क्या, x1। अतः एक ऐसा फलन है बहुएकैकी फलन। तो समझ में आया। अगर हमें पिक्टोग्राफ से समझाना है, पिक्टोग्राफ रूप में है, तो हमें क्या दिखाना है कि प्रत्येक अवयव का केवल कितना प्रतिबिंब होना चाहिए, एक। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक इमेज होना चाहिए। और इसमें प्रांत में एक से अधिक अवयव का, माने दो या दो से अधिक अवयव का सह प्रांत में केवल कितना इमेज होना चाहिए, एक, तो वो बहुएकैकी है। अब अगर हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना है, चाहे एकैकी चाहे बहुएकैकी, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझो न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लगाया जाएगा दोस्त, कि पहले हम एकैकी हो चाहे बहुएकैकी हो, हमें रखना है fx1 बराबर fx2। अगर fx1 बराबर fx2 रखा मैंने, उसके बाद अगर x1 की केवल एक वैल्यू x2 आया तो लिख देना एकैकी फलन। लेकिन अगर x1 की दो वैल्यू आई, एक प्लस x2 एक माइनस x2, तो वहां पर लिख देना बहुएकैकी फलन। इतनी बातें समझ में आई दोस्त। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा है आच्छादक फलन, चौथा है अंतःक्षेपी फलन। यही अगर हमें चार समझ में आ गया, जैसे एकैकी हमने समझा, बहुएकैकी समझा, आच्छादक समझा, अंतःक्षेपी समझा, चार समझ लिए, 4 से 8 अब बन जाएगा। ठीक, तो चार खूब अच्छे समझिए, दो समझ गए, दो और समझिए। देखिए आच्छादक फलन क्या होता है, यहां से समझिए। आच्छादक फलन, मान लीजिए यहां पर कोई भी पिक्टोग्राफ हम दिखा रहे हैं, जैसे यहां पर कोई x है, यहां पर कोई y है, किसी दो समुच्चय हैं, किसी फलन f के अधीन है। यहां पर 1 2 3 है, यहां पर a b c अवयव है, एक का a से, दो का b से, तीन का c से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा है मान लो। तो आच्छादक का मतलब क्या होता है, आंटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम समझे एक सामान्य भाषा में, समुच्चय B का माने प्रांत का प्रत्येक अवयव, समुच्चय B का माने समुच्चय Y का या दूसरे समुच्चय का जो भी है, ठीक है, प्रत्येक अवयव सह माने सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो। क्या समझोगे, सह प्रांत का जो भी प्रत्येक अवयव हो, वह सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब, तो वह आच्छादक फलन कहलाएगा। कहने का मतलब प्रांत में जो है, किसमें, समुच्चय B में या समुच्चय Y में कोई ऐसा अवयव ना हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अर्थात इसमें देखिए A भी प्रतिबिंब है, B भी है, C भी है, कोई ऐसा अवयव नहीं बच रहा है जो पहले समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, इसलिए वह क्या कहलाएगा, आच्छादक। और अंतःक्षेपी में क्या कहलाता है, समझो अंतःक्षेपी में क्या कहलाता है, यहां पर x y है, यहां पर 1 2 3, यहां पर a b c d, इसका रिलेशन 1, इसका रिलेशन 2, इसका रिलेशन c, मतलब अब
अंतःक्षेपी में यही अंतर होता है कि दूसरे समुच्चय में जो सह प्रांत वाला समुच्चय है, जो वाई समुच्चय है, वाई समुच्चय में, समुच्चय वाई में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो यक्ष के माने समुच्चय यक्ष के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो वहां अंतःक्षेपी होता है। अगर कोई ऐसा अवयव ना मिले जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो वह क्या होता है? आच्छादक। तो अंतर समझ में आया आच्छादक अंतःक्षेपी में? फिर से समझो, अगर समुच्चय वाई के कोई भी ऐसा अवयव ना हो जो समुच्चय यक्ष के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो वहां पर आच्छादक होता है। आच्छादक मतलब पूरा घेरे हुए है। लेकिन अंतःक्षेपी में क्या है? कम से कम कोई ऐसा अवयव होना चाहिए जो पहले समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। जैसे देखिए इसमें डी एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय यक्ष के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो वहां पर अंतःक्षेपी है। और रही बात आच्छादक फलन में, अगर हम इसको अब एक सही तरीके से देखें तो कहने का मतलब यहां पर हम बात करें समुच्चय वाई के जो सभी अवयव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत। उसको हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत। सहप्रांत यहां पर क्या आया? ए बी सी। और समुच्चय वाई के माने दूसरे समुच्चय का जो अवयव पहले समुच्चय के अवयव का प्रतिबिंब होता है उसको हम बोलते हैं परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर क्या आया? ए बी सी आया। इतनी बात समझ में आई? माने परिसर किसे बोलेंगे? समुच्चय वाई का माने समुच्चय बी का जो भी होता दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव, वह प्रत्येक अवयव जो पहले समुच्चय का प्रतिबिंब होता है वो परिसर कहलाता है। और जितने भी अवयव समुच्चय वाई या समुच्चय दूसरे समुच्चय में होते हैं वो सभी सहप्रांत कहलाते हैं। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं? सहप्रांत किसके बराबर है? परिसर के। तो हम कह सकते हैं आच्छादक में क्या होना चाहिए? सहप्रांत किसके बराबर होना चाहिए? परिसर के बराबर होना चाहिए। ठीक। अब सहप्रांत का मतलब क्या होता है? वाई माने वाई माने समुच्चय वाई के पूरा अवयव माने वाई। और परिसर को हम किससे, रेंज को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ ऑफ एक्स से। एफ एक्स मतलब हम अगर बीजगणितीय रूप में दिखाएंगे आच्छादक फलन के लिए तो हम रखेंगे y बराबर एफ एक्स। क्या रखेंगे? y बराबर एफ एक्स रखेंगे। अगर कंडीशन फॉलो करती है, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। अगर कंडीशन फॉलो करती है तो क्या कहलाएगी? आच्छादक। अब अंतःक्षेपी देखो, इसमें अगर हम बात करें प्रांत की तो प्रांत का मतलब क्या होता है? समुच्चय वाई के सभी अवयव क्या है? ए बी सी डी। और परिसर का मतलब क्या होता है? समुच्चय वाई का वह अवयव दूसरे समुच्चय का वह अवयव जो पहले समुच्चय का क्या हो? प्रतिबिंब। तो कौन कौन केवल प्रतिबिंब है? ए बी और सी। तो ए बी सी। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? क्या प्रांत परिसर के बराबर है? नहीं है, तो लिख देंगे अंतःक्षेपी में क्या कंडीशन हो चाहिए? प्रांत परिसर के बराबर ना हो, अर्थात y इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तो कहने का मतलब अब हम दोनों कंडीशन में y बराबर एफ एक्स लेकर चलेंगे, चाहे आच्छादक प्रूफ करना हो चाहे अंतःक्षेपी। अगर कंडीशन फॉलो करती है, जो संबंध दिया है अगर वह फॉलो करता है कंडीशन तो आच्छादक होगा, अगर फॉलो नहीं करता है तो अंतःक्षेपी होगा। ये बीजगणितीय रूप में इस प्रकार हम प्रूफ करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल से समझा रहा हूं। तो चार समझ में आए होंगे। एकैकी क्या होता है फलन? एकैकी का मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो। बहुएकैकी क्या होता है? प्रांत के कम से कम प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव का सह प्रांत में कितना प्रतिबिंब हो? एक। तो बहुएकैकी होता है। अब बीजगणितीय रूप में उसको कैसे प्रूव करते हैं? देखो, चाहे एकैकी प्रूव करना हो चाहे बहुएकैकी प्रूव करना हो, तो हमें क्या करना है? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखना है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आता है तो एकैकी फलन। अगर एक्स वन के दो वैल्यू आते हैं प्लस बी और माइनस एक्स टू, प्लस एक्स टू माइनस एक्स टू, तो बहुएकैकी होगा। ठीक।
उसी प्रकार से आच्छादक और अंतःक्षेपी क्या होता है? आच्छादक का मतलब क्या होता है कि जो समुच्चय B हो, माने दूसरे समुच्चय का कोई भी ऐसा अवयव ना हो जो पहले समुच्चय का प्रतिबिंब ना हो, तो वह आच्छादक है, मतलब पूरा घेरा हुआ हो। ठीक है। और अंतःक्षेपी में क्या होना चाहिए? समुच्चय Y का या दूसरे समुच्चय का कम से कम कोई एक ऐसा अवयव हो जो पहले समुच्चय का प्रतिबिंब ना हो, तो वहां पर अंतःक्षेपी होता है। और इन दोनों को बीजगणितीय रूप में कैसे प्रूव करेंगे? अगर कोई भी फलन दिया है तो अगर सह प्रांत परिसर के बराबर आ जाए तो आच्छादक, अगर सह प्रांत परिसर के बराबर ना आ जाए, इसको सह प्रांत परिसर के बराबर ना आ जाए तो क्या कहलाएगा? अंतःक्षेपी कहलाता है। हम y बराबर f(x) लेकर चलेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंडीशन फॉलो कराएंगे। अगर फॉलो होता है तो आच्छादक, नहीं फॉलो होता है तो अंतःक्षेपी। तो 4 टाइप्स पढ़ लिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब अगला क्या है? एकैकी आच्छादक फलन, एकैकी अंतःक्षेपी फलन, बहुएकैकी आच्छादक फलन, बहुएकैकी अंतःक्षेपी फलन। मतलब एकैकी भी हो, आच्छादक भी हो। चलिए जैसे हम पिक्टोग्राफ से दिखा रहे हैं, देखिए एकैकी आच्छादक का मतलब क्या है? सबसे पहले हम एकैकी दिखाएंगे। एकैकी मतलब प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है। देखिए, एक का प्रतिबिंब किससे है? ए से है। 2 का प्रतिबिंब किससे है? बी से है। 3 का प्रतिबिंब किससे है? सी से है। तो इसका मतलब एक तो प्रूफ हो गया एकैकी है। कहने का मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल कितने प्रतिबिंब है? एक, एकैकी हो गया। और आच्छादक क्या प्रूव करना है कि माने प्रांत का, सह प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव ना हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। इसमें कोई ऐसा अवयव दिखाई दे रहा है जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है? नहीं ना। तो ए भी प्रतिबिंब है, बी भी है, सी भी है, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, इसलिए क्या है? आच्छादक है। तो समझ में आया? पहले हम एकैकी दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे? आच्छादक। अब दूसरा देखते हैं, एकैकी अंतःक्षेपी माने 1 into फंक्शन क्या है? इसमें भी देखते हैं, जैसे 2 समुच्चय हैं ए और बी, यहां पर 1 2 3 मान लेते हैं, यहां पर ए बी सी डी, 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एकैकी दिखाना है। माने प्रांत का कौन कौन सा अवयव है? 1 2 3। 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है। तो एकैकी तो प्रूफ हुआ। एकैकी प्रूफ हो नहीं हुआ? माने प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल कितने प्रतिबिंब है? एक, इसलिए एकैकी हो गया। अब अंतःक्षेपी मतलब समुच्चय बी में कोई ऐसा अवयव जरूर होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यहां पर डी जो है, डी किसी भी अवयव का क्या है? प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह क्या है? अंतःक्षेपी। अगर सभी का प्रतिबिंब होता, माने सभी माने समुच्चय के सभी अवयव जो है, अगर समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होता तो वहां पर आच्छादक। अगर कोई ऐसा अवयव मिल जाए जो समुच्चय का अवयव का प्रतिबिंब ना हो तो वह क्या कहलाता है? अंतःक्षेपी। ऐसे इसको भी प्रूव करना है। सेम ऐसे पहले बहुएकैकी दिखाओ, फिर आच्छादक, फिर बहुएकैकी दिखाओ, अंतःक्षेपी। चलो दिखा देते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर हम 1 -1, 2 -2, यहां पर 1, यहां पर 4। अब यहां देखिए क्या है? 1 का भी प्रतिबिंब क्या है? 1 -1 का भी प्रतिबिंब क्या है? 1। 2 का प्रतिबिंब भी क्या है? 4। -2 का भी प्रतिबिंब क्या है? 4। तो कहने का मतलब बहुएकैकी बहुतों का एक से है, और समुच्चय बी में कोई ऐसा अवयव नहीं दिखाई दे रहा है जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः क्या हो गया? बहुएकैकी आच्छादक। इतनी बातें समझ में आई।
अब बहु एक है कि अंतःक्षेपी में क्या होना चाहिए, मान लो इसी को हम लिखते हैं 1 - 1 2 - 2, ये समुच्चय ए का अवयव हो गया। और समुच्चय बी में हम लिख देते हैं 1 4 और यहाँ पर 5 लिख देते हैं। सपोज दैट अब इसका प्रतिबिंब बना एक दोनों का, और इसका बना और इसका बना, तो अब यहाँ पर 5 ऐसा बहुएकाकी हो गया। अब देखो क्योंकि एक का प्रतिबिंब 1 - 1 का प्रतिबिंब 1, बहुतों का 1 हो गया, और 5 ऐसा अवयव है जो समुच्चय के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अंतःक्षेपी हो गया। ठीक, समझ में आया दोस्त? तो नोट करिए इतना। तो फलनों के प्रकार जो आज बताया गया, आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्त। अच्छे से इसको और रिवाइज कर लीजिएगा। फिर कल मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स और इससे जो भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।